जी नमस्कार, मैं सत्येंद्र सिंह स्वागत करता हूं देवांश एस्ट्रो पर। इसके पहले तक के आप चार्ट को देखेंगे तो मैंने कम से कम 6 घरों को डिस्क्राइब कर दिया था। 1 2 3 4 5 6 कुंडली के 6 घर खानों को मैंने इसके पहले तक पूरा एक सीरियल वाइज मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। 7वें घर पर आते हैं, लग्न से ठीक सामने 7वां घर। अब इसको आप समझ लीजिए कि ये पार्टनरशिप का ही हाउस है। टोटली आपका बिजनेस पार्टनरशिप हो, चाहे लीगल पार्टनरशिप हो, या फिर जो आपका स्पाउस है वो भी आपका पार्टनर है, चाहे लाइफ पार्टनर हो, चाहे बिजनेस पार्टनर हो, चाहे लीगल पार्टनर हो, सभी को 7th हाउस से ही देखा जाता है। दिस इज द 7th हाउस, आपका 7वां घर है ये। अभी 7वां घर चूंकि आपके लग्न के ठीक सामने है, तो हर एक व्यक्ति जो आपके ठीक सामने खड़ा है, जिससे भी आप बात कर रहे हैं, डेली इंटरेक्ट जिससे भी कर रहे हैं, वो 7वां घर है। इसलिए डेली इंटरेक्शन जो भी किराने की खुदरा की दुकानें होती हैं वह भी 7th हाउस से ही देखी जाती हैं। तो दो चीज़ें बेसिक क्लियर रहिएगा कि अगर आपको किसी की नौकरी देखनी है या फिर मतलब वो किस सेक्टर में किस सर्विस दे रहा है, वो छठे घर से देखी जाती है। छठा घर आपका रोग रिपू ऋण का घर है, लेकिन वह आपके नौकरी को भी इंडिकेट करता है कि आप किस फील्ड में सर्विसेज दे रहे हैं, किस फील्ड में जॉब कर रहे हैं। तो नौकरी अगर देखना है तो आपको छठे घर से देखना है। लेकिन जब आपको अपना फ्री बिजनेस देखना है, स्वतंत्र व्यवसाय देखना है, तो वो 7वें घर से देखा जाता है। तो 7वां घर आपको ये इंडिकेट करता है कि आपको किस बिजनेस में जाना चाहिए, या फिर कैसे लोगों से आपको अपना लीगल पार्टनरशिप या फिर बिजनेस पार्टनरशिप करनी चाहिए, या फिर कैसे पर्सन को आपको लाइफ पार्टनर भी बनाना चाहिए। दैट्स ऑल। अब ये 7वें घर को अगर आप पूरा आइडेंटिफाई करिए तो ये समझिए कि जोडियाक के मिडिल में है। अब इसके बाद से फिर 7 घर है, इसके पहले भी 6 घर है, 6 घर इधर 6 घर इधर, तो आप समझ सकते हैं कि मिडिल में है। तो ये पूरी लाइफ का बैलेंसिंग स्टेट कह सकते हैं कि आप लग्न में आप हैं और ठीक आपके सामने आपका पार्टनर जो आपका स्पाउस है, जब वो आपकी लाइफ में एंट्री करता है तो आपकी लाइफ का पूरा डायमेंशन चेंज होता है। आपके लाइफ में एक एक्सपेंशन होता है, विस्तार होता है, और आपका पूरी लाइफ का पूरा गोल और पर्पज भी चेंज होता है। जब तक आप सिंगल हैं अभी, तब तक तो आपके लाइफ के पर्पज अलग है, आपके गोल अलग है, आपके एम अलग है, आपके सोचने के पैटर्न अलग है। लेकिन जब आप किसी पार्टनरशिप में आते हैं, चाहे वो स्पाउस के रूप में आ जाए या फिर किसी बिजनेस पार्टनरशिप को भी अगर आप बिजनेस स्टार्ट करके उसके बाद आप मैरिज में जाते हैं, तो आपके पूरे आप देखेंगे कि आपका पूरा लाइफ पैटर्न ही चेंज हो चुका रहता है। तो 7th हाउस से आप समझ लीजिए कि कम से कम 5-6 चीज़ें एकदम कन्फर्म आप समझ लीजिए क्या क्या देखी जाती हैं। एक तो आपका स्पाउस, फीमेल है तो मेल, मेल है तो उसकी वाइफ, ठीक है। दूसरा, किसी को आप लीगल पार्टनरशिप बना रहे हैं कि आप इतने लीगल पार्टनरशिप रहेंगे, या फिर किसी को आप अपना बिजनेस पार्टनर बना रहे हैं, वो भी 7th हाउस से देखा जाएगा। डेली इंटरेक्शन की जो भी चीज़ें हैं, जो भी छोटी दुकानें होती हैं, जहाँ भी खुदरा व्यापार होता है, वह 7वें घर से ही देखा जाता है। तो 7th हाउस से डेली इंटरेक्शन है। एवरीबडी जिनसे आप मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, जो आपके सामने अपोनेंट में खड़ा है, वो 7वां घर है। वो 7वें घर से ही रिकॉर्ड होगा, 7वें घर से ही इंडिकेट होगा। अब 7वें घर में कौन सा ग्रह रहने पर क्या इम्पैक्ट डाल सकता है। अब चूंकि ये रिलेशनशिप का भी हाउस है, दिस इज द हाउस ऑफ रिलेशनशिप, आप किसी से भी रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर कौन सा ग्रह बैठा है वो बड़ा असर डालता है आपकी लाइफ पर। अब हालांकि एक टॉपिक है यहाँ पर, रिलेशनशिप के हाउस को देखने के समय ये देखा जाता है कि क्या उस घर पर किसी और ग्रह की भी दृष्टि आ रही है। अगर जैसे जुपिटर की दृष्टि कहीं भी आती है, अगर बृहस्पति की दृष्टि कहीं भी आती है, तो वो उस घर पर गंगा जल छिड़क देते हैं। मान लीजिए आप देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अगर 7वें घर कहाँ से आएगी, चाहे 3rd हाउस से आएगी, चाहे लग्न भाव से आएगी, या 11th हाउस से। 11th हाउस से उसकी 9वीं दृष्टि आएगी, लग्न से 7th दृष्टि, 3rd हाउस से 5th दृष्टि। तो 5, 7, 9 ये 3 दृष्टियाँ ही बृहस्पति को मिली है। तो अगर बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ती है तो यहाँ पर चाहे सॉफ्ट प्लेनेट हो, चाहे क्रूएल प्लेनेट हो, या फिर वो डिजास्टर्स प्लेनेट हो, वो आपके लाइफ को या फिर आपके मैरिज लाइफ को या आपके पार्टनरशिप को कम से कम टूटने से बचा ले जाते हैं। लेकिन अगर जुपिटर की दृष्टि नहीं है, यहाँ पर एग्रेसिव प्लेनेट आ गए, तो आपकी पार्टनरशिप भी टूटती है और आपका डेली इंटरेक्शन भी प्रभावित होता है और आपका डेली रूटीन भी डिस्टर्ब होता है। तो ये चीज़ क्लियर होगी आपका कि अगर आपको किसी की नौकरी देखनी है, किस नौकरी में या किस सेक्टर में अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो आपको छठे घर से देखना है। लेकिन अगर आपको स्वतंत्र व्यवसाय, अपना ओन बिजनेस देखना है, या फिर
किसी को पार्टनरशिप में लेकर बिजनेस करना है या फिर डेली इंटरेक्शन का कोई भी बिजनेस है, चाहे किराने की दुकान, खुदरा व्यापार हो या फिर जो भी है, वो सातवें घर से ही देखा जाता है। और आपको जब बिजनेस करना हो तो बिना सातवें घर को जज किया बिजनेस की तरफ मत जाइएगा, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर ये कौन सा टॉपिक ये है, यहाँ सातवें घर में कौन सा प्लैनेट बैठने पर क्या रिजल्ट दे सकता है या फिर किसी की लाइफ में क्या इम्पैक्ट डाल सकता है। तो सबसे पहले सन को ले लेते हैं। अब जानते हैं अगर सूर्य यहाँ बैठ गया, आप जानते हैं सूर्य ठीक है, नेम फेम स्टेटस प्राउड का प्लेनेट है, लेकिन सूर्य अगर यहाँ खराब होता है तो ईगो क्लेसेस भी लाता है। आपका पार्टनर जो है ना थोड़ा ईगोइस्टिक हो सकता है। हालांकि वो ऑनर पसंद करेगा, उसको सम्मान देंगे तो उसका कम से कम ईगो बैलेंस रहेगा। लेकिन अगर उसका सन खराब हुआ, किसी भी तरह से अफेक्टेड हुआ, कोई टॉपिक आया, तो ईगो क्लाइसिस आपके रिलेशनशिप में रहेंगे। तो अगर इस सन से बिजनेस को देखना हो तो जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, मतलब दवाओं का क्षेत्र जो भी है वो सब सन से देखे जाते हैं। सूर्य आपके कम से कम स्वास्थ्य का कारक है, तो दवाएं जनरली चंद्रमा और सूर्य से ही देखे जाते हैं। कुछ ऐसे फील्ड हैं पर्टिकुलर जहाँ पर शुक्र से भी देखे जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल फील्ड्स वो आपका मेडिकल स्टोर है जहाँ डेली इंटरेक्शन हो रहा है, वहाँ पर सन से ही देखा जाएगा। तो सूर्य यहाँ है तो आप मेडिकल स्टोर का बिजनेस कर सकते हैं। आपका पार्टनर इगोइस्टिक हो सकता है, नेम फेम वाला हो सकता है, ऑनरेबल हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब वाला भी हो सकता है, लेकिन वो खराब होने पर आप दोनों के बीच ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। सेकंड पर आप इसको आप जज कर लेते हैं मून को या चंद्रमा को। अगर यहाँ चंद्रमा है तो जाहिर सी बात है कि चंद्रमा सॉफ्ट प्लेनेट है। चंद्रमा एक सॉफ्ट प्लेनेट है। आपका पार्टनर इमोशनल रहेगा, केयरिंग रहेगा, नर्चरिंग रहेगा। चंद्रमा में एक्चुअल होता है क्या है, चंद्रमा जस्ट लाइक ए मदर। उस तो पार्टनर आपका मतलब इतना केयरिंग हो जाएगा जिससे वो एक बच्चे की तरह जैसे आपका केयर करता हो। अगर मेल है तो आप फीमेल है तो आपका भी बच्चे की ही तरह केयर करेगा, और फीमेल है तो आप खुद एज ए मदर उसको ट्रीट करेंगी जैसे जस्ट कोई मदर अपने बच्चे की ट्रीटमेंट देती है। तो इतना इमोशनल अटैचमेंट भी होता है कि हमेशा जहाँ मून रहेगा वहाँ इमोशंस रहेंगे। मून नर्चरिंग है, केयरिंग है, मून कम से कम। और ये आप यहाँ पर अगर चंद्रमा है तो आप ये मान चलिए कि आप एक ऐसे बिजनेस हो सकते हैं जहाँ पर कैश फ्लो आता हो। जितना भी आपका लिक्विड मनी है वो सब चंद्रमा से देखे जाते हैं। तो चंद्रमा आपका लिक्विड मनी है, तो आप एक ऐसे बिजनेस में जा सकते हैं जहाँ डेली इंटरेक्शन होता हो। डेली जैसे कुछ लोग छोटी मोटी शॉप डाल देते हैं या फिर जो भी ऑनलाइन सर्विसेज आज दे रहे हैं वो आधार से या ATM से पैसे निकाल कर आपको दे रहे हैं, उसके बाद कुछ पैसे ले रहे हैं, तो वो यहाँ पर रहने पर वो काम करेगा। दूसरा, अगर कोई फूड का बिजनेस है, क्योंकि चंद्रमा खाने पीने की चीज़ें हैं, तो यहाँ पर चंद्रमा अगर है तो आप खाने पीने की चीज़ों का बिजनेस कर सकते हैं। चंद्रमा आपके ट्रैवलिंग का भी कारक है, तो आप ट्रैवल के भी बिजनेस में यहाँ चंद्रमा रहने पर साथ में ट्रैवलिंग के भी बिजनेस में जा सकते हैं। हालांकि चंद्रमा अगर यहाँ खराब है तो आपका पार्टनर थोड़ा सा कम से कम वो डिप्रेसिव स्टेट में रह सकता है। तो ये खराब होने पर चंद्रमा को अच्छा रखिए। चंद्रमा वैसे भी हमेशा अच्छा रखना चाहिए किसी भी हाउस में हो, क्योंकि आपकी पूरी लाइफ में आपका मन ही एक ऐसी चीज़ है कि आपको वो अच्छा है बुरा बनाती है। अगर आपका मन गंदा है, मन अच्छा नहीं है, तो अगला चाहे जितना भी अच्छा हो आप उसको अच्छा कभी नहीं मानेंगे। तो चंद्रमा को हमेशा अच्छा रखिए। कम से कम जो जिनका कैंसर साइन है उनके लिए उनका तो लगने सी है, जिनका 7 नंबर का साइन है, जिनका लिब्रा राशि, तुला राशि, उनकी कैरियर का प्लेनेट है। अगर वो ऐसे लोग अपने चंद्रमा को स्ट्रांग नहीं रखते हैं तो कैरियर को पूरी लाइफ कोशिश करते रह जाए, बैलेंस नहीं होगा, और वो अपने इमोशंस या फिर अपनी डिस्टर्बिंग थिंकिंग की वजह से ही बहुत सारे कैरियर पर वो नुकसान करते चले जाते हैं, लेकिन बाद में उनको बड़ा लेट समझ में आता है। क्योंकि ज्योतिष आपको तभी समझ में आता है जब आप इतने धक्के खा चुके रहते हैं। हम लोग इस फील्ड में आए कैसे? हम लोग इसी लाइफ पैटर्न को समझते समझते एग्जाम देते देते प्रीलिम निकल रहा, मेंस दे रहा है, इंटर कॉल नहीं हो रही, सारी चीज़ें ढूंढते ढूंढते तब समझ में आया कि कुछ न कुछ चीज़ें फ्लक्चुएट कर रही, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, हम उसको समझ नहीं पा रहे थे। और जब तक पूरा उसको समझ के आगे बढ़ने की स्थिति आती तब तक टाइम ओवर हो चुका था। खैर वो अगर टॉपिक उस पर नहीं जाएंगे। तो सूर्य और चंद्रमा हो गए। मंगल आते हैं, मार्स। देखिए मंगल क्या है ना कि मंगल जहाँ भी बैठेगा वहाँ एनर्जी, एंगर, गुस्सा आएगा ही आएगा। अब यहाँ पर आपका पार्टनर डोमिनेटिंग नेचर का हो जाएगा, मतलब वो सब कुछ चाहेगा कि सब कंट्रोल चाहेगा मेरे हिसाब से हो।
मार्स है एनर्जी का कारक है। फीमेल पार्टनर होगा तो भी उसकी फिजिकल डिमांड ज़्यादा होगी, मेल पार्टनर होगा तो भी वो फिजिकल डिमांड ज़्यादा करेगा अपने पार्टनर से। अगर स्पेशली वो मांगलिक पार्टनर नहीं है तो, क्योंकि मंगल सातवें में है तो मांगलिक हो गया आप ना, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। तो ऐसे लोगों में फिजिकल डिमांड ज़्यादा होती है, तो इसीलिए कंपेटेबिलिटी मिलाई जाती है कि कम से कम दोनों के फिजिकल रिलेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब मंगल यहाँ है तो थोड़ी पार्टनरशिप या बिजनेस पार्टनरशिप या लीगल पार्टनरशिप में भी क्लेसेस आ सकते हैं। यहाँ पर मतलब आपके रिलेशन में इशू आ सकते हैं या क्लेसेस आ सकते हैं, विवाद अक्सर हो जाते हैं। और एक कंडीशन और है कि अगर यहाँ मंगल के साथ शनि हो तो ये जानलेवा कम से कम कॉम्बिनेशन माना जाता है 7th हाउस के लिए। मतलब ऐसे पार्टनर से आपके हमेशा लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, मारपीट तक होती रहेगी और कभी भी लाइफ एक फिक्स पैटर्न पर चल नहीं पाएगी। अगर मंगल और शनि यहाँ साथ में एक साथ है तो इस कॉम्बिनेशन को समझ लीजिएगा। इफ मार्स एंड सैटर्न आर सीटेड इन 7th हाउस, this is a worst condition in the context of your life or your marriage, ये समझ लीजिएगा। तो मंगल को अच्छा रखने का एक ही तरीका है कि थोड़ा एग्रेशन पर अपने कंट्रोल रखना होगा। मंगल प्रोटेक्टर भी है, तो अगर मंगल जब अच्छा रहता है तो अपने पार्टनर की प्रोटेक्शन भी करता है। मतलब उसको आप कुछ कह के निकल जाइए, फिर देखिए आप कह नहीं पाएंगे एक शब्द उसके पार्टनर को। लेकिन जब मंगल यहाँ पर वो डिस्टर्बिंग हो जाता है, हालांकि मंगल चूंकि वो रिलेशनशिप में एक एनर्जी का काम करता है। फर्स्ट हाउस का मार्स किसी का भी है तो वो आदमी बहुत एग्रेसिव हो जाता है। मतलब वो गुस्से में ऐसे डिसीजन लेता है कि वो खुद अपने आप पर, जैसे लोग नहीं कहते कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेना, और खासतौर पर मार्स और राहु एक साथ हो जाए, उसका गुस्सा ही इतना ज़्यादा एक्सप्लोर हो जाता है कि मतलब अगला अपना कुछ भी पक्ष रख रहा है कुछ भी नहीं मानेगा, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होगा, भले उसका नुकसान होता रहे, दुनिया एक तरफ कुछ कहती रहे, वो मानने को तैयार नहीं होता है। बस उसके माइंड में जो बात बैठ गई, क्योंकि राहु क्या है ना कि राहु एकदम से इल्यूजन है, भ्रम है, ऑब्स्टिकल्स है। मतलब आपके दिमाग को इतना ज़्यादा वो मैनिपुलेट कर देगा कि नहीं यही सही है तो यही सही है। तो मार्स और राहु अगर यहाँ रहते हैं तो भी नुकसान करते हैं, सातवें में रहते हैं तो भी नुकसान करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो चंद्र, सूर्य चंद्र मंगल हो गए, आ जाते हैं जुपिटर पर। तो जुपिटर देखिए क्या है कि आपका पार्टनर क्या है, धार्मिक प्रवृत्ति का होगा और वो नेम फेम वाला भी होगा। समझ लीजिए कि बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है। अब एक चीज यहाँ प्रॉब्लम है, बिजनेस के लिए या फिर डेली इंटरेक्शन के लिए या फिर आप किसी लीगल पार्टनरशिप के लिए, तो ये जुपिटर ठीक है। लेकिन इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्पाउस, या मतलब आप पत्नी के कंटेक्स्ट से समझना चाह रहे हैं या फिर पत्नी है तो पति कंटेक्स्ट में, तो यहाँ पर जुपिटर उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता है। वजह ये शुक्र का घर है। वास्तव में ये 7वां घर तो रिलेशनशिप का है। तो रिलेशनशिप में जहाँ पर रिलेशनशिप का हाउस हो जाए वहाँ पर एक धार्मिक प्लेनेट उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता है, क्योंकि ये एक तरह से आप समझिए कि ये भौतिक घर है, ये आध्यात्मिक घर नहीं है, ये भौतिक घर है। हालांकि इसी के बाद से आपकी पूरी भौतिकता धीरे धीरे डाउन होती है और आप आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ते हैं, धीरे धीरे आप स्पिरिचुअलिटी आपकी ग्रो होने लगती है। और किसी के पार्टनरशिप के होने के बाद या फिर मेल है फीमेल आपस में मिलने के बाद ही पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्म भी होती है। और आप देखिएगा, चाहे गौतम बुद्ध हुए, उन्होंने अपनी पत्नी को सोता हुआ छोड़ा, निकल के बुद्ध बन गए। महावीर स्वामी ने भी वही किया। भगवान राम पत्नी के ही लिए पूरे जंगल भटके और उसके बाद ही वो राम बने। कोई भी मतलब कोई भी पर्सन कम से कम उस 7th हाउस की प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही अपनी हाइट पर पहुंचा है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब आप जिसको भी आप समझ रहे हैं कि वो किसी से रिलेशनशिप में जाने के लिए परेशान है, तो आप समझ लीजिए किसी एनर्जी से अलाइन होना चाह रहा है। जिस समय वो एनर्जी अलाइन हो जाती है तब उसका एक नेक्स्ट रीबर्थ होता है और उस एनर्जी से ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो कभी कभार सेकेंड मैरिज वाले भी जो बहुत बेचैन रहते हैं किसी से जुड़ने के लिए, तो वो एनर्जी जब तक पूरी अलाइन नहीं हो जाती है तब तक वो नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा पाते, चाहे वो स्पिरिचुअल लेवल हो, चाहे मेडिटेशन का लेवल हो, या फिर खुद आप कह सकते हैं कि बुद्ध कैसे बुद्ध बने। बुद्ध को बनने की प्रक्रिया है ना कि आप उन्होंने जब सब कुछ त्याग दिया, हालांकि उस प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही त्यागा है। कोई भी व्यक्ति जब किसी चीज के चरम को देख लेगा तभी वो आगे जा पाएगा। तो ये बृहस्पति ने फेम और स्पिरिचुअल पार्टनर तो देगा, लेकिन थोड़ी रिलेशनशिप में वो कंपेटेबिलिटी नहीं रहेगी जो चाहिए। रिलेशनशिप में जो हार्मोनी चाहिए वो नहीं रहेगी। आ जाते हैं वीनस पर शुक्र।
अब चूंकि रिलेशनशिप का हाउस है तो शुक्र यहाँ द बेस्ट प्लेसमेंट, शुक्र को हम सबसे अच्छा प्लेसमेंट यहाँ मानते हैं। क्यों? या आपके स्पाउस का हाउस है। अब शुक्र यहाँ बैठ गया तो जाहिर सी बात है कि वो आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर देगा, बॉन्डिंग मजबूत रहेगी। पार्टनर आपका, क्योंकि वीनस भाई ब्यूटी का कारक है, ब्यूटीफुल रहेगा, वो हंसमुख रहेगा और उसको साफ सुथरे कपड़े और ब्रांडेड ज्वेलरी पसंद रहेगी। मेल रहेगा तो वो साफ सुथरे कपड़े पसंद करेगा और फीमेल रहेगी जान, अब जाहिर सी बात है फीमेल की पसंद ही ज्वेलरी है। तो शुक्र यहाँ पर एक अच्छी प्लेसमेंट है। अब शुक्र से के रिलेटेड अगर कोई बिजनेस करना चाहे तो परफ्यूम का बिजनेस कर सकता है, ब्यूटी पार्लर्स का बिजनेस कर सकता है अगर फीमेल है तो, या फिर वो एक ऐसी फील्ड में जा सकता है जो ब्रांडेड क्लास हैं उसमें जा सकता है। जो भी ब्रांडेड क्लास है सब वीनस से ही देखे जाते हैं और वीनस से ही आप एक दवाओं का एक ऐसा क्षेत्र है, स्पेशली जो भी आज के फार्मास्यूटिकल फील्ड से कुछ दवाएं ऐसी हैं जो वीनस से ही देखी जाती हैं, तो आप उस फील्ड का भी बिजनेस कर सकते हैं। तो ये आपका वीनस हो गया। अब आ जाते हैं शनि पर। ये देखिए शनि क्या है, उदासीन प्लेनेट है। एक तो शनि बहुत स्लो मूविंग प्लेनेट है, बहुत धीरे चलता है। तो पहली बात तो आपकी पार्टनर को मिलने में ही बड़ी देरी हो जाएगी, ठीक, मतलब आपका इंतजार इतना लंबा हो जाएगा पार्टनर को पाने में। और दूसरी बात शनि जब है ना, शनि जहाँ भी एक कोल्ड प्लेनेट है, उदासीन रहेगा, उसको मतलब एक जो लाइफ में होना चाहिए, एक सेक्सुअल लाइफ में जो एनर्जी होनी चाहिए वो सुस्त सा रहेगा। तो ऐसे शनि देव को आप समझिए कि वो जहाँ भी बैठते हैं बहुत आराम की मुद्रा में रहते हैं। हालांकि वो चीज़ों को स्टेबिलिटी देते हैं। आपका पार्टनरशिप लंबा चलेगा, लॉन्ग ड्यूरेशन चलेगा, आप चाहे लीगल पार्टनरशिप हो या बिजनेस पार्टनरशिप हो या फिर लाइफ पार्टनर भी हो, वो अच्छा पार्टनरशिप तो देगा, लेकिन थोड़ा सा वो चीज़ों को बहुत संभाल के बहुत देर में रिएक्ट करता है। पार्टनर आपका आपसे उम्र में बड़ा हो सकता है उसका रोमांस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ना हो, मतलब वो बस हुआ लेकिन वो अपने आप रोमांस को व्यक्त नहीं कर पाएगा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल। अब यहाँ पर अगर इस शनि से रिलेटेड बिजनेस को आप देखिए तो जितना भी मशीनरी का बिजनेस है, जितना भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं या फिर जितने एक ऐसे काम हैं जहाँ पर केमिकल है, डीजल है, पेट्रोलियम है, जहाँ पर डेली इंटरेक्शन हो रहा है, तो आप सैटर्न से यहाँ 7th हाउस में तो उसके बिजनेस को आप अडॉप्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं मरकरी, बुध पर। देखिए बुध क्या है, बुध क्या है, राजकुमार है। बुध को ग्रहों में राजकुमार बोला गया है। तो यहाँ पर चाहे यहाँ अगर मेल है तो फीमेल का हाउस हो गया, तो यहाँ पर फीमेल जो होगी अगर, तो वो अपने आप को राजकुमारी मानेगी, मतलब मैं किसी स्टेट की राजकुमारी हूँ, मतलब वो अपने आप को ऐसा फील कराएगी अपने पार्टनर से कि मैं किसी स्टेट की राजकुमारी हूँ, मुझे ऐसा ट्रीटमेंट दो। अब ये फीमेल है, अगर यहाँ मेल आ गया तो मेल भी वहाँ पर अपने को राजकुमारी मानेगा, मतलब मैं बादशाह का बेटा हूँ, मुझे राजकुमार हूँ, मुझे ऐसा व्यवहार दीजिए। हालांकि बुध क्या है कि कम्युनिकेशन का प्लेनेट है, बुध इंटरटेनमेंट का प्लेनेट है, बुध इंटरेक्ट का प्लेनेट है। तो जो भी यहाँ पार्टनरशिप होगी आपकी, चाहे बिजनेस पार्टनरशिप हो, लीगल पार्टनरशिप हो, और बुध चूंकि यहाँ है वो ऑलरेडी बिजनेस का प्लेनेट है, तो आप बिजनेस के लिए द बेस्ट प्लेसमेंट है बुध की। आप डेली इंटरेक्शन वाला किसी बिजनेस में जा सकते हैं। बुध तो व्यापार का एक कारक है ना, तो बुध आपको व्यापार में बढ़ोतरी देगा, कम्युनिकेशन स्किल देगा, और आपका पार्टनर खुद इतना हंसमुख होगा कि वो सीधा कनेक्ट कर लेगा, इंटरेक्शन रहेगा वो आपको कनेक्ट कर लेगा। अब बुध चूंकि हमेशा उम्र में कम दिखता है, तो आपका पार्टनर चाहे उसकी एज जितनी भी हो, वो देखने में उम्र में कम दिखेगा। लेकिन एक खराबी है, बुध यहाँ खराब हो जाए तो जब जुबान खराब होती है ना, तो उसके बाद देखिए सारे ग्रहों की खराबी जुबान की खराबी के बाद से ही शुरू होते हैं। आदमी एग्रेशन में कुछ बोल जाता है, या फिर कभी कभार कुछ बोल जाता है ऐसा कि उसको लोग अलग ढंग से इंटरप्रिटेट कर लेते हैं, तो वहीं से सारी चीज़ें इशू कैसे स्टार्ट हो जाती हैं। तो जुबान बहुत मैटर करती है। बुध को मेंटेन रखना, बैलेंस रखना बड़ा चैलेंजिंग भी होता है। जिनका अच्छा है वो हर फील्ड में सक्सेस पर है, ध्यान रखिएगा। तो बुध है अच्छा यहाँ, तो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, ग्रो करे, किसी भी टाइप का बिजनेस हो। सेकेंडरी आपका जो पार्टनर है, चाहे स्पाउस है या फिर लीगल पार्टनर या फिर बिजनेस पार्टनर, वो कम्युनिकेटिंग होगा, वो कम से कम लोगों से कनेक्ट करने की क्षमता रखने वाला होगा, और वो अपनी बात को इस ढंग से रख लेगा कि आप किसी भी काम को, डील को तुरंत उसको फाइनल कर ले जाएंगे।
तो बुध एक अच्छी प्लेसमेंट है यहाँ पर। हालांकि चाहे मेल हो या फीमेल, उनके अंदर एक ऐसा इशू महसूस होता है कि मैं किसी स्टेट का राजकुमार या राजकुमारी हूँ, ये समझ लीजिएगा। ये बुध का अक्सर देखा गया है ट्रेड। अब यहाँ पर आ जाते हैं राहु केतु। ये इनको डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है। राहु है तो राहु जहाँ भी बैठता है वो वहाँ की भूख को जगा देता है, वो एक्सप्लोर करता है। अभी रिलेशनशिप का हाउस है ना, तो रिलेशनशिप को और एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा। आदमी किसी भी स्पाउस से जुड़ा तो 2-3 साल तो बहुत अट्रैक्शन रहेगा, उसके बाद फिर उसको लगेगा कि कहीं और ट्राई करते हैं। तो मल्टीपल रिलेशनशिप में जाने का हाउस राहु यहाँ पर एक बैकग्राउंड तैयार करता है। बहुत सारे क्लासिकल टेक्स्ट में कहा गया है कि अगर यहाँ राहु है तो कम से कम ऐसे मेल या फीमेल से शादी करने से बचिए, क्योंकि बाद में वो मल्टीपल रिलेशनशिप में जा सकता है। अब एक कंडीशन है कि जो राहु को बैलेंस कर सकती है। कहीं से भी यहाँ पर जुपिटर या बृहस्पति की दृष्टि आ जाए, बृहस्पति की दृष्टि तीसरे घर से आ सकती है, 5वें 1 2 3 4 5। अगर तीसरे घर में बृहस्पति है तो 5वीं दृष्टि आ सकती है। अगर आप लग्न में बृहस्पति है तो उसकी 7वीं दृष्टि आ सकती है, या फिर 11वें घर में है तो उसकी 9वीं दृष्टि आप देखिएगा आ सकती है राहु पर। तो जब बृहस्पति की दृष्टि राहु पर जाती है तो राहु थोड़ा सा क्या है कि वो डिसबैलेंस होते होते भी रुक जाता है। तो आदमी क्या है कि इंसान है, उसके अंदर बहुत सारी अनंत इच्छाएं हैं, अनंत संभावनाएं हैं, और वो कोई भी व्यक्ति, ध्यान रखिएगा, आज किसी को आप बुरा मान रहे हैं, अच्छा मान रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति अपने चार्ट के अकॉर्डिंग अपना बिहेव एक्ट करता है। ध्यान रखिएगा, इस संसार का कोई भी व्यक्ति न तो अच्छा है न बुरा है। उसके प्लेनेट है जो उसको ड्राइव कर रहे हैं, वो ड्रिवेट किसी और चीज़ से हो रहा है। लोग किसी को अच्छा या बुरा कहते हैं, लेकिन अच्छा या बुरा व्यक्ति अपने प्लेनेट के द्वारा होता है। अगर किसी के लाइफ में सेकेंड मैरिज का योग है तो फर्स्ट मैरिज से अनसेटिस्फाइड होगा, तभी सेकेंड मैरिज में जाएगा। अगर किसी के लाइफ में यहाँ राहु बैठा है तो वो कम से कम एक ऑब्सेशन क्रिएट करेगा, उसकी चाहत को इतनी ज़्यादा बढ़ाएगा कि वो मल्टीपल रिलेशनशिप में जाने की कोशिश करेगा। उस व्यक्ति की गलती नहीं है या फिर उस फीमेल की गलती नहीं है। ये समझने की बात है कि वहाँ राहु प्लेस्ड है तो डेस्टाइंड था उस चीज़ के लिए, उस गलती को करने के लिए मजबूर था वो। हम अब इसके बाद इसी 7th हाउस के बाद देखिए हम कम से कम लव मैरिजेज या फिर लव अफेयर्स या फिर अपनी मैरिज से लोग क्यों अनसेटिस्फाइड हैं, उसके क्या कॉम्बिनेशन होते हैं, उस टॉपिक पर जाएंगे। तो राहु देखिए, राहु क्या है कि आज जो भी जितना भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो राहु की डोमेन में आती है। तो यहाँ पर अगर आपको बिजनेस करना है तो आप मोबाइल शॉप खोल सकते हैं, जहाँ डेली लोग आ रहे हैं मोबाइल खरीद के जा रहे हैं, या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं सब राहु के डोमेन में आते हैं, तो आप राहु से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं। हालांकि राहु यहाँ पर भ्रम क्रिएट करता है, रिलेशनशिप में भी भ्रम डाल सकता है, लोगों के अंदर एक शंका पैदा कर सकता है मेरा पार्टनर कहीं और इंगेज है। तो राहु यहाँ रहने पर ये सब चीज़ें देता है। अब राहु को बैलेंस करने का तरीका है कि किसी तरह जुपिटर की दृष्टि आ जाए, या फिर भाई पार्टनर में आपस में इतनी अंडरस्टैंडिंग हो कि वो मान के चले कि हाँ हमारा पार्टनर ठीक है। बाकी इल्यूजन या फिर भ्रम पैदा करता है राहु। क्या है, जो भी चीज़ें एग्जैक्ट नहीं है, जैसे मैं सोशल मीडिया पर हूँ तो ये राहु का डोमेन है, मैं आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ तो वो राहु का डोमेन नहीं है। तो ध्यान रखिए कि जो भी चीज़ें आपको किसी थर्ड पार्टी के माध्यम से दिख रही हैं, दैट्स राहु। तो आप देख लीजिए, हर आदमी के व्यक्ति हाथ में है, हाथ में मोबाइल है, तो हर आदमी राहु से ग्रसित है, चाहे साधु हो, संत हो, ऋषि हो, मुनि हो, छात्र हो, डॉक्टर हो, व्यापारी, कोई भी हो, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है। तो हर आदमी ने राहु को पकड़ रखा है। ध्यान रखिएगा, राहु आपको नहीं पकड़ रहा है, आप राहु को खुद पकड़ रहे हैं, इसीलिए सारी चीज़ें डिस्टर्बिंग भी हो रही हैं, डिस्टर्बेंसेज आ रहे हैं। ये राहु हो गए। राहु का आप बिजनेस करना चाहें तो आप, मैंने बोला कि जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं या फिर इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के और सामान है, सब राहु के डोमेन में आते हैं, उसका बिजनेस आप कर सकते हैं। राहु आपका अच्छा है तो। अब वो चार्ट की कई कॉम्बिनेशन देखने के बाद सारे एक्सपेरिमेंट निकाले जाते हैं। अब देखिए, एक एक प्लैनेट का डिस्क्रिप्शन करने पर एग्जैक्ट डाटा तो नहीं आता, एक सिंपल सर्किट मिलता है कि ये प्लैनेट है तो ये रिजल्ट आएगा। अब केतु को आप देख लीजिए, केतु क्या है, केतु जहां भी बैठता है वहां से आपको डिटैच करता है, वहां से आपको लिबरेट करता है, मुक्त करता है। केतु बांधता नहीं है, केतु छोड़ता है। केतु कहता है यस मुक्त होना है। आप समझिए, केतु आपको यहाँ 7th हाउस में क्यों मिला, आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। मेल होंगे ये आपकी वाइफ का हाउस है, फीमेल होगी तो आपके हस्बैंड का हाउस है। यहाँ केतु जब भी बैठता है तो आप पास्ट लाइफ में आपने अपने पार्टनर के लिए इतना डिवोटेड होके अपनी लाइफ को जिया है कि आप सब कुछ भूल गए। मतलब आपको
अपने पसंद के कपड़े पहनने हैं, अपनी पसंद का कोई चीज़ एंजॉय करना है, आप मतलब पार्टनर के लिए इतना डिवोटेड रहे, सब कुछ समर्पित कर दिया। इस लाइफ में केतु वहाँ से डिटैच कर रहा है, काट रहा है। राहु को फर्स्ट हाउस में ले आएगा, जब केतु 7th में हो गया तो राहु लग्न में आ गया। राहु जब भी लग्न में आएगा तो ऐसा आदमी अपने लिए जीना चाहेगा, अपनी बात को ही, मतलब जो भी मैंने कह दिया वो द बेस्ट है, द बेस्ट है, द बेस्ट है। सारी थोड़ा गलत खलास है। तो जब राहु लग्न में आया तो ऐसा आदमी मतलब वो डोमिनेटिंग हो ही जाता है, वो जो भी चाहेगा कि मतलब मैंने जो कह दिया वो सच है, सच है, सच है। केतु यहाँ 7th हाउस में उसके जस्ट अपोजिट है। केतु क्या है, केतु एकदम शांत प्लेनेट है, मेडिटेशन की अवस्था में बैठा है, एक साधु है, संत है, फकीर है, एक एस्ट्रोलॉजर भी केतु है। तो ध्यान रखिएगा, केतु अगर 7th हाउस में हो तो वो एक तो आपको मैरिज से डिटैच करेगा। तो आप एक ऐसे पार्टनर से शादी करिए जो या तो खुद एस्ट्रोलॉजर हो या फिर वो डीप रिसर्चर हो, साइंटिस्ट हो, मतलब वो किसी काम में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो कि उसको और अगल बगल की दुनिया से बहुत ज़्यादा फर्क न पड़ता हो कि और बगल दुनिया में क्या चल रहा है। वो आपके लिए समझ लीजिए कि एक अच्छा पार्टनर साबित होगा। मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल। तो ये ध्यान रखिएगा, केतु अगर यहाँ है, अगर कोई मैरिज के लिए पूछेगा, मेरी पर्टिकुलर राय यही है कि आप अगर किसी फील्ड में हो, हालांकि केतु एक चीज़ का और इंडिकेशन देता है कि जो भी आपके होम्योपैथी डॉक्टर हैं वो केतु को इंडिकेट करते हैं, या फिर जो लायर के फील्ड में बट स्पिरिचुअल है, अगर नॉट स्पिरिचुअल है तो वो केतु को नहीं डिकोड कर पाएंगे, डिफाइन। तो अगर कोई भी पर्सन, वो साधु संत भी है, वो कथावाचक है, या पूजा पाठ कराने वाला मंदिर कोई भी है, किसी भी कास्ट का है, वो केतु है, ध्यान रखिएगा। तो आप किसी साधु संत से शादी कर लीजिए, महात्मा शादी कर लीजिए, किसी एस्ट्रोलॉजर शादी कर लीजिए, केतु यहाँ है तो। लेकिन आप एक ऐसी शादी करने के चक्कर में जब भी पड़ेंगे कि मुझे गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का चाहिए या लड़की चाहिए, या फिर एक बड़ा बिजनेस के घराने में शादी करनी है अपने बच्चे या बच्ची को, तो ध्यान रखिएगा उस शादी के बाद में केतु वहाँ से काटेगा ही, बाद में शादी टूटेगी ही, डाइवोर्स होगा ही, कन्फर्म है, कन्फर्म है, कन्फर्म है, ध्यान रखिएगा। या फिर दो ही शर्त पर शादी चलेगी कि पति पत्नी कहीं दूर रहते हो, कभी कभार मिलते हो, ये ध्यान रखिए। प्लेनेट को या फिर किसी हाउस को अलाइन करने के बड़े तरीके होते हैं। कभी कभार आप देखिएगा एक ही छत के नीचे हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं लेकिन कोई रिलेशनशिप नहीं है, केतु वहाँ पर काम कर रहा है, लोग उसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं या फिर वो कम से कम पब्लिक डोमेन में आ नहीं पाता है। तो ये कम से कम 7वें हाउस में बैठे हुए प्लेनेट क्या क्या आपको एस्पेक्ट दे सकते हैं। केतु का बिजनेस अगर आप पूछेंगे तो केतु का बिजनेस आप जो भी देखिए, कटिंग की जो भी बिजनेस है, चाहे आप हेयर सैलून देख लीजिए या फिर ब्यूटी पार्लर देख लीजिए, या फिर आज जो भी प्लम्बरिंग के कार्य हैं, प्लम्बरिंग में जितनी भी चीज़ें लगती हैं सब कटिंग है, चाहे जो भी पाइपें हैं तो वो सब केतु के डोमेन में आते हैं। तो केतु के डोमेन के बिजनेस भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर केतु है तो ध्यान रखिए। केतु जो भी रूट है, आपकी जो एंसेस्ट्रल रूट्स है वो केतु है, आप पास्ट लाइफ से जो करते हुए आ रहे हैं वो सब कुछ केतु से डिकोड होता है। तो केतु 7th हाउस में बैठने पर कम से कम मैरिटल लाइफ के लिए तो एक अच्छी प्लेसमेंट नहीं है। अगर आपने उसको अलाइन कर लिया किसी एस्ट्रोलॉजर से मैरिज करके, या फिर किसी डीप रिसर्चर या किसी साइंटिस्ट शादी करके, या फिर किसी धार्मिक एकदम से स्पिरिचुअल पर्सन जो एकदम से सीधा साधा है, आपने उसे 10 बात सुनाई लेकिन उसने कोई रिएक्ट नहीं किया, दैट्स अ केतु। और केतु वाले समझ लीजिएगा, वो चाहे जितने सिंपल हो वो इतने पावरफुल होते हैं कि उनका आशीर्वाद और उनका श्राप दोनों 1000 गुना काम करते हैं, ये ध्यान रखिए। केतु वालों को कभी छेड़िएगा मत, भले आपके लग्न में राहु हो, आप अभी स्मार्ट समझते हो, चीज़ों को मैनिपुलेट करना जानते हो, और कभी कभार चीज़ें मैनिपुलेट करके दिखाई जाती हैं सोसाइटी को, लेकिन एटलीस्ट ना केतु जब नुकसान करता है तो आपको पता भी नहीं लगता केतु क्या नुकसान कर दिया। तो कम से कम केतु या जुपिटर केतु साथ वाले जब भी आपको मिले, ध्यान रखिएगा, उनको हर्ट मत करिएगा, दैट्स ऑल। ये आपके 7वें घर के सारे प्लैनेट को मैंने डिकोड कर दिया। अब चूंकि 7वें घर से रिलेशनशिप देखी जाती है, मैरिज देखी जाती है, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लव मैरिज के क्या कॉम्बिनेशंस हैं, या फिर कोई व्यक्ति अपनी मैरिज से क्यों अनसेटिस्फाइड है, असंतुष्ट क्यों है, लव मैरिज में वही जाएगा ना कि, या फिर लव मैरिज तो एक अलग कॉम्बिनेशन है, या फिर कोई मैरिज के बाद भी अगर किसी मैरिज में जाने की कोशिश कर रहा है तो जाहिर सी बात है कहीं कहीं अनसेटिस्फाइड होगा तभी जाएगा, ऐसे नहीं जाता कोई। उस कॉम्बिनेशन को अगले टॉपिक पर हम एक्सप्लेन कर देंगे। आपने वीडियो के लिए टाइम निकाला, उसका हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को और ग्रो करने में मदद करिए।
क्योंकि रात के 10 बज रहे हैं और आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।